बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। और आज हम बना रहे हैं बिरयानी। तो ये कौन सी बिरयानी है मैं आप लोगों को बताती हूँ जी। तो मुझे अक्सर लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आप जो हो ना हैदराबाद से हो। मैं कहती हूँ कि नहीं जी, हम हैदराबाद से नहीं हैं। तो हम हैदराबाद से नहीं हैं। और ये जो आज मैं बिरयानी बना रही हूँ इसका नाम है हैदराबादी बिरयानी। किस किस ने खाई हुई है हैदराबादी बिरयानी। तो आज जो हम बना रहे हैं ना अपनी अफ्तारी में हैदराबादी बिरयानी। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और देखनी है आज की मेरी रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ। फिर आप लोगों ने इस रेसिपी से जो है ना बिरयानी बनानी है। और ये जो थी ना बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी बिरयानी। अच्छा जी, बिरयानी बनाने के लिए पहले मैंने गोश्त में दही डाल के और इसमें जो है ना कुछ स्पाइसेस डाले, जिसमें थे आलू बुखारी खुश्क और आलू इमली और इसके अलावा बिरयानी मसाला और इसके अलावा काली मिर्च साबित और इसके अलावा थी पिसी हुई लाल मिर्च। और इसको जो है ना मैंने दही में मिक्स करके पहले बिरयानी बनाने से पहले 4-5 घंटे जो है ना मैंने इसे रख दिया था। और अब जो टाइम है तकरीबन 4:30 बजे का है और अब मैंने शुरू की है बनाना। तो ये जो है ना मेरी अफ्तारी तक मुकम्मल हो जाएगी रेसिपी बनाते बनाते। क्योंकि वैसे बंदा अगर आम रूटीन में बंदा कोई चीज़ बनाए तो बंदा जल्दी जल्दी बना लेता है, लेकिन साथ में अगर व्लॉग बनाना हो ना तो फिर डबल टाइम लगता है। तो इसलिए जो है ना मैंने 4:30 बजे से शुरू किया बनाना। तो यहाँ पे जो है अब मैंने उसका बिरयानी का मसाला बनाना है। अच्छा जी, आलू और मटर मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किए हैं। वैसे इस बिरयानी में जो है ना आलू मटर डलते नहीं हैं, तो उनको मैंने डाल के थोड़ा सा पकाया। फिर उसके बाद जो मैंने प्याज पका के रखे थे आधे जो थे ना मैंने इधर डाल दिए मसाले में और थोड़े से बचा के रखे हैं। वो फिर जब मैं बिरयानी को दम लगाऊंगी ना उस वक्त डालूंगी। और जो प्याज का कलर होता है बिल्कुल मैंने काला नहीं किया, क्योंकि काले जो होते हैं ना मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज का कलर थोड़ा हल्का रखा है। तो ये कलर जो है ना प्याज का ठीक है बिल्कुल। अक्सर बिरयानी में देखते हैं ना बिल्कुल काले प्याज हो जाते हैं, लेकिन मुझे वो वाले अच्छे नहीं लगते। तो मैंने यहाँ पे जो है ना प्याज का कलर थोड़ा हल्का रखा है। और यहाँ पे जो है अब मैंने सारी चीज़ों को पकाना है अच्छी तरह। उसके बाद जो है हम बिरयानी का दम लगाएंगे। और यहाँ पे जो है मैंने नमक इसमें ऐड किया और लाल मिर्च और उसे थोड़ा सा पका के फिर क्या करते हैं कि फिर मैं चावल बॉयल करूँगी। उसके बाद जो है बस थोड़ा सा काम बाकी रह जाएगा, फिर बिरयानी को दम लगाएंगे और फिर जो है खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मैं अब चावल बॉयल करने के लिए चावल डाल रही हूँ कढ़ाई में। तो पानी को जो है ना मैंने पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया था।
अच्छा जी, ये है हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। और किस किस ने खानी है बिरयानी, जिसने खानी है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी बिरयानी। और ये जो एक प्लेट है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए है। और यहाँ पे जो है मैंने बिरयानी को टेस्ट किया तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और ये जो वीडियो का क्लिप है ये है नेक्स्ट दिन का। और यहाँ पे जो है मैंने हरमैन काजमैन को नहलाया। और आजकल मौसम ऐसा है कि धूप पे बैठे ज़्यादा देर गर्मी होती है और छाँव में जाएं तो सर्दी लगती है। और यहाँ पे जो है इनको मैंने नहला के थोड़ी देर धूप पे बिठा के इनकी कंघी करनी है। तो फिर जो है ना थोड़ी देर के बाद इनको मैं रूम में लेके जाऊँगी और वहाँ पे बिठा दूँगी, फिर खेलती रहेंगी दोनों बहनें। और आज जो है मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है। और इसके अलावा बर्तन इतने ज़्यादा थे, रात को मैंने नहीं धोए थे क्योंकि रात को जो थी ना मैं थकी हुई थी। जो छोटे बर्तन थे कप गिलास तो वो मैंने अंदर ही किचन में सिंक में धो लिए थे। और इसके अलावा जो बड़े बर्तन थे ना वो आज मैंने बाहर जो हमारी जगह है बर्तन धोने वाली उधर मैंने उनको वॉश किया है क्योंकि बड़े बर्तन जो थे ना काफ़ी ज़्यादा थे। अच्छा जी, जब मैं फ्री हुई तो तकरीबन टाइम था 1 बजे का। और अब जो है मैंने कपड़े भी वॉश कर दिए हैं। और इसके अलावा सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पे देखें, ये इसको मैं सुबह कपड़े पहनाए थे और इसके काम चेक करें, ये ऐसा ही करती है। फिर जो है इसने कपड़े सारे गीले किए हुए हैं, फिर मैं इसको अब कपड़े पहनाऊँगी और फिर जो है मैं खुद चेंज करने जाऊँगी। इसके काम चेक करें, ये बस ऐसे शैतानियाँ करती है। अच्छा जी, ये देखें छोटा सा पौधा, ये जो है ना सिस्टर बीज लेके बल्कि बीज ऑर्डर किए थे जिसमें फूलों के बीज थे और सब्जियों के। तो सिस्टर ने जो थे ना मुझे भी दिए थे, उसमें से आधे बीज तो मैंने लगाए हैं, नीचे ज़मीन पे भी लगाए और इधर भी। इधर तो एक नज़र आने लग गया, ये है फूलों वाला पौधा जो लगा हुआ था छोटा, अब निकल रहा है। और यहाँ पे जो हमारी मेथी थी वो भी खुश्क हो गई है। अच्छा जी, ये देखे, ये जो मैंने कपड़े वॉश करके वो क्या है कि तार पे डाले थे। और आज जो है ना मैंने ड्रायर मशीन नहीं लगाई क्योंकि अब धूप काफ़ी होती है और मौसम भी चेंज है तो कपड़े ऐसे सूख जाते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने चारपाई को भी आज धोया है। अच्छा जी यहाँ पे जो है रात का टाइम है और यहाँ पे सब्ज़ी जो होती है ना मतलब टमाटर और मिर्च इनको मैं बाहर रख देती हूँ क्योंकि अब मौसम काफ़ी चेंज है। और ये है हमारा आटा जो मैं गूंद के रखती हूँ सहरी के लिए। और ये जो ऊपर ऊपर डब्बा पड़ा है इसमें है बालाई जो मैं इकट्ठी करती हूँ। और इससे नीचे जो कढ़ाई पड़ी है इसमें जो हम सालन खाते हैं ना जो उसमें से बच जाता है तो मैं अलग रखती हूँ इस कढ़ाई में छोटी में। और ये जो बड़ी कढ़ाई है जिसमें मैं सालन बनाती हूँ तो इसमें वो वाला सालन होता है। और ये होती है मेरी रूटीन रात को ये सारा सामान रखने की। सब्ज़ी जो है ना दिन को अंदर सुबह सुबह मैं अंदर रख देती हूँ और फिर रात जब होती है तो टोकरी बाहर रख, क्योंकि प्याज और आलू जो होते हैं ना वो ख़राब नहीं होते जल्दी। तो टमाटर और मिर्चें जो है ना ये जल्दी ख़राब हो जाता है। अब मौसम भी काफ़ी चेंज है तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि टमाटर और मिर्चें वाली जो टोकरी है ना मैं डेली बाहर रख देती हूँ रात को। और यहाँ पे जो है हमारी मेथी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। और अब इसे मैंने क्या करना है कि कोई डब्बा लेके उसमें जो है ना मैंने इसको सारी को डाल देना है। तो इसके बाद जो है डालने के बाद जब सालन मैं कोई बनाऊंगी तो फिर क्या करूँगी कि अगर दाल का सालन हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो थोड़ा थोड़ा इस मेथी को जो है ना मैं उसमें सालन में यूज़ करूँगी। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे जो है आज मैंने क्रीमों का फार्मूला बनाना है, बल्कि 2 क्रीमों का। और मैं जो है ना ज़्यादा फार्मूले यूज़ नहीं करती, बस यही गोल्डन पर्ल और वाइट गोल्ड ये जो होती है ना नॉर्मल होती है, इतनी सख्त नहीं होती। तो इसमें जो है ना मैं गोल्डन पर्ल और वाइट गोल्ड को मिक्स करके और साथ में वाइटनिंग वाले कैप्सूल तो इनको जो है ना हम लगाएंगे और फिर ईद पे चिट्टे चिट्टे लगेंगे वैसे ज़्यादा तो चिट्टे नहीं होते लेकिन इससे जो है ना जल्द खूबसूरत हो जाती है, मतलब हिफाजत में रहती है। अगर ये छोड़ भी दे ना तो फिर ये इससे जो है होता है ना कलर ख़राब नहीं होता। यहाँ पे जो है मैंने इनको मिक्स करके और डब्बियों में डाल देना है और फिर जो है हम इनको लगाएंगे। अच्छा जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर मेरा आज का आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों ने भी क्रीम लगानी है तो गोल्डन पेपर और वाइट गोल्ड को मिक्स करके, तो ये नॉर्मल होती है बिल्कुल, इससे चेहरा ख़राब नहीं होता, तो ये लगाएं और चिट्टे चिट्टे हो जाए। मेरा दिल बदल दे।